आता हूं। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। केमन अच्छी पूर्व मदिनीपुरवासी। सबसे पहले मैं बरग भीमा शक्तिपीठ और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। मुझे बताया गया कि यहां लगातार बारिश होती रही है। नीचे मैं देख रहा हूं सब दूर पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैंने देखा है बंगाल ने इस बार हर विपरीत परिस्थिति को पराजित करने का फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का विजय ये उत्साह और उमंग में दिखाई देता है। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। साथियों, मेदिनीपुर ने, नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। पूरे बंगाल में होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। साथियों, बंगाल का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है। और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। निर्मम सरकार की विदाई करोगे ना? पूरी ताकत से बोलो, करोगे ना? पक्का करोगे? साथियों, ये विकसित बंगाल बनाने के लिए निर्मम सरकार का जाना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। साथियों,
भारत आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ भारत की है। इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार, देश तो आगे जा रहा है, निर्मम सरकार बंगाल को नीचे धकेल रही है, नीचे। जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी विकास के सभी पैरामीटर्स में इतना नीचे लाई है, इतना नीचे लाई है। साथियों, इस स्थिति को मेदिनीपुर, तामलुक, हल्दिया से बेहतर और कौन जानता है। सदियों पहले भी ऐतिहासिक ताम्रलिप्त एक फलती फूलती पोर्ट सिटी थी। दुनिया भर के साथ यहां से व्यापार कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे, आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। फैक्ट्रियां, कारखाने, निवेश, ये सब वैसे नहीं, भरोसे से चलते हैं, भरोसे से। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं। अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ
बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे, भय को विदाई देके रहेंगे। साथियों, तृणमूल की सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है, कुचल दिया है। इससे भी ज्यादा इसने उन लाखों नौजवानों के मन में शक पैदा कर दिया है जो अभी परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार बंगाल के युवाओं को एक और धोखा दे रही है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को माहिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय